दिया मैं। यही छोटा सा परिचय। मैं 2022 में ज्वाइन किया था मैंने। और मेरी पार्टनर है, वो भी मेरी वाइफ है, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं इसको ज्वाइन करूं। सिंस अभी हमारा परिचय नहीं हुआ था तो मैंने ब्रीफ परिचय अपना दिया ताकि सबको पता लगे, क्योंकि कुछ लोग हम एक ग्रुप से हैं, कुछ लोग आप जैसे आप नहीं है, नहीं से। दीदी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके L4 का एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर L1, 2 और 3 से डिफरेंट है। बहुत ही अच्छा लगा मैं इस ग्रुप में आकर। और कोशिश की कि जब भी ज्वाइन कर सके और आपसे सीख सके। आप बहुत अच्छा पढ़ती है दीदी, हृदय से आपका बहुत आभार। और सौ सौ पाठ जो आप बोलती थी तो मैं कोशिश करता था कि वो और वोकल ओनली वॉइस से रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि अच्छा लगता है आपके कितने दिन से सुन रहे हैं। तो एक करेक्ट फील करता है इंसान, और उसको उसी वॉइस में अच्छा लगता है। तो एक दिन भैया ने एक पढ़ा था सुसपाठ, मैंने आपको रिक्वेस्ट नहीं की थी, फिर भी गिरीश भैया ने पढ़ा। तो वो भी हाँ बहुत अच्छा करते हैं। जी, हाँ जी। वो भी बहुत अच्छा करते हैं भैया। तो उस वक्त मेरा गला बहुत ज्यादा खराब था, तो आई मैं अंडरस्टैंड, बिल्कुल भी मुझे किसी मालूम भी है। स्थिति में नहीं थी कि मैं पढ़ सकूं। और गिरीश भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरी मदद करी थी उस टाइम पर। हाँ जी, आई अंडरस्टैंड। वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और इससे सबसे मुझे एक चीज और कहनी है, जो कि मैं बैकग्राउंड में जो विनीता दीदी काम कर रही है, एक मार्वलस अमेजिंग। इतनी परफेक्शन से मैंने किसी को कभी काम करते नहीं दिखा किसी भी ग्रुप में। जी बिल्कुल बिल्कुल स्क्रीन भैया। शॉट को इतनी स्पीडली चेंज करती हैं आपको, मतलब वो बहुत सलीके से काम करती हैं। तो दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इतना अच्छा आपने एनवायरनमेंट दिया कि हमें सीखने में और अच्छा लगा ये। और जो मेरे साथ में हम लोगों के हैं, दुर्गा दीदी है, मुझे लगता है वो भी अद्भुत है। उनकी लय एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट है। इस ग्रुप में दीदी एक चीज मैंने फील की है कि हम लोग कुछ साधक ऐसे हैं जिनका अपना अलग से एक अ, उनका आप बोलने का या उच्चारण का एक अलग से ही लय है। जैसे कि दुर्गा अशोक दीदी हैं, कमाल है। त्रिभुवन भैया जी हैं, वो भी एक डिफरेंट लय में बोलते हैं। और राजेश जोशी जी हैं, जो आज देखिए देखिए उनके भी एक लय अलग से ही है। और गिरीश जी तो बहुत परफेक्ट बोलते हैं। मुझे लगता है कि वो इतनी जल्दी श्लोक को पिक करते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ठीक बोलते हैं, तो मुझे बड़ा अचंभा लगता है। या गिरीश भैया शायद पहले से थोड़ा सा जानते होंगे, या पहले, क्योंकि पहले ग्रुप में आता नहीं है ना इनिशियली। तो गिरीश भैया आपको तो जरूर बनना चाहिए। मैंने आपको लास्ट ग्रुप में भी रिक्वेस्ट की थी कि आप अच्छा बढ़ते हैं और सेवा में आपको इतना एक एबिलिटी है, तो आप कर सकते हैं। हम लोग तो नहीं कर सकते इतने अच्छे से, लेकिन एज ए प्रचारक के किसी और तरीके से सेवा देने की कोशिश करते हैं कि सब लोगों को प्रेरित कर सके। तो उस तरीके से अच्छा है। आपको नैसर्गिक आपके अंदर क्वालिटी है, तो उसको प्लीज, दीदी ने भी, पूनम दीदी ने भी कई दफा कहा है आपको, प्लीज ज्वाइन कीजिए इसको। और दीदी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि सब लोग बहुत देर से बैठे हैं। और मैं खुद मैंने दीदी का दोबारा से धन्यवाद करता हूँ कि मैं एक्चुअली बाहर हूँ घर से, और मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर आउटसाइड है। 2 घंटे से बैठा हूँ ओपन टेम्परेचर में, सिग्नल्स नहीं थे। घर में होता तो मैं कंफर्टेबल होता, तो बाहर बैठे तो रिक्वेस्ट भी की कि जल्दी ले सकते हैं, क्योंकि वेट की काफ़ी, क्योंकि 12 डिग्री अराउंड टेम्परेचर है आउटसाइड में, तो ठंडा लग रहा था काफ़ी। अरे भैया, हाँ जी। मतलब आपने पहले ही बोल दिया होता तो हम सबसे पहले दे- आपको ले लेते। और गुड़गांव का मैं समझ सकती हूँ, 2 साल दीदी, रही हूँ वहां पे। बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है और इस टाइम पे तो कोहरा वोरा हो जाता है। तो हाँ जी, आपकी बिल्कुल बहुत कम हो बहुत जाता है, बहुत धन्यवाद। ठंड होती है इसमें। बहुत ठंड लेकिन होती मुझे पता नहीं लगा, जब बहुत देर बाद लगने लगी मुझे, तब मैंने उनको रिक्वेस्ट है किया अभी। कि अब मुझे होगा। ठंड लग रही है, क्या मैं पहले ही बोल सकता हूँ। एनीवे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत आभारी हूँ मैं, दिल से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सब। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो हमारे पास जिन्होंने सूची दी थी तो उन सबका तो नंबर आ गया है। अगर कोई रह गए हैं जिन्हें कुछ भी प्रस्तुति करनी है या मनोगत बोलना है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। अ, दीदी, जैसा कि अभी राजेश भैया ने बोला। जी हेलो दीदी, जी मेरी जी आवाज भैया, सुन रही है? जी दीदी स्पॉटलाइट कर देंगे क्या? हाँ। जैसा कि अभी राजेश भैया ने बोला ना, आपके आपके स्वर में मुझे न्यास अभी भी चाहिए। मैं उस बात पे अभी भी हूँ। न्यास जी मुझे आपकी आवाज में चाहिए, जी प्लीज।
मैं भेज दूंगी, मैंने आपको श्रुति दीदी का भेजा था, वो बहुत मतलब नहीं, मुझे वो आपकी आवाज में चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा वो स्वर। और मुझे मिल जाए तो मुझे बहुत कृपा होगी मेरे ऊपर। बहुत दीदी बहुत मैं भी दीदी मैं भी चाहता हूँ कि आप आपकी आवाज में L4 के जो जितने भी अध्याय हैं उन सबका भेजिए माय ग्रुप में। गॉड, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर नहीं दीदी, नहीं दीदी, न्यास मैं बहुत और चाहता हूँ कि नहीं आप हम भेजिए। अगर अगर कोई कानून नहीं टूटता है तो आप जरूर भेजिए, बहुत अच्छा लगेगा। L4 के जो भी न्यास अध्याय, मैंने आपका 11वां अध्याय सुना था, ये गीता महात्म्य उस समय, तो बहुत अच्छा लगा था। गीता जयंती में आपका सुना था, तो आप सारे अध्याय का भेजेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत न्यास बहुत में अकेले न्यास भेजें तो उसमें तो कोई ज्यादा हाँ, मैं न्यास के परिश्रम। श्लोक भेज दूंगी भैया, थोड़े से श्लोक मैं भेज दूंगी जो नहीं, आपका सोलो दीदी, आपका सोलो भेजिए, सोलो। L4 के जितने अध्याय आपने किए उन सबका सोलो भेज दीजिए प्लीज। दीदी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं भैया मैं पूरी कोशिश करूंगी, मतलब मुझे पता नहीं क्यों आप लोग इतना बोल रहे हैं, अदरवाइज मुझे पता है मैं अपनी आवाज खुद सुनती हूँ, थोड़ा ज्यादा बेसुरा हो जाती हूँ कभी कभी, बट ठीक है, मैं न्यास का तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। पूरे आप सारे अध्यायों का मैं कोई प्रॉमिस नहीं करती भैया, दीदी मुझे न्यास, आपकी दीदी न्यास में क्या होता है, बहुत फास्ट बोलते हैं तो, लेकिन मैं चाहता हूँ एक शांत रात के टाइम पे, जैसे हम लोग 15वां अध्याय मैं और मेरी पत्नी सुनते हैं, ऐसे ही मैं आपकी आवाज में, सोलो आवाज में हम सुनेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और हमारे लिए आगे भी शायद मदद रूप रहेगा याद करने के लिए। न्यास में इतनी, मेरा एक सुझाव है कि बहुत स्पीड से बोलते हैं हम, मैंने तो बहुत कोशिश करी लेकिन वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप जैसे पढ़ाती है ना क्लास में, वैसा भेजेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी मैं कोशिश करूंगी, मैं जरूर मैंने दीदी आपकी क्लास में क्या किया, जैसे म्यूट रहते हैं ना, तो मैं आपके साथ साथ बोलता था। जी बिल्कुल वही उस करना ही चाहिए। हाँ, मैं साथ साथ जरूर बोलता था। कई बार अनम्यूट होते हुए फिर आप मुझे टोकती भी थी कि आप बाद में बोलना। जी तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके साथ साथ बोलूंगा। तो आपके स्वर में यदि मुझे मिल जाए तो बहुत मेहरबानी। मैं भेज दूंगी, न्यास का मैं भेज दूंगी। धन्यवाद बहुत दीदी। बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दीदी आपका। आघात आघात अच्छी तरीके से सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं तो व्याकरण पढ़ने से तो कभी समझ में नहीं आता आघात कैसे लगाना है। आपने श्लोक के साथ जो सिखाया वो बहुत अच्छा लगा और बहुत रजिस्टर हो गया दिमाग में मेरे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सच बताऊं तो जब मैंने गीता परिवार ज्वाइन किया उसके पहले मुझे आघात कुछ होता है ये भी नहीं पता था, तो ये पढ़ते पढ़ते ही मैंने भी सीखा है। और अगर मैं थोड़ा भी सिखा पाई आप सब लोगों को तो मतलब भगवान की कृपा ही है कि मैं बता पाई जो भी मैंने सीखा नहीं, अपने ये ट्रेनर। हमारे ऊपर भी कृपा है ऊपर वाले की कि आप जैसा ट्रेनर हमें मिली। बहुत 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 धन्यवाद भैया। मैं सिर्फ यही समझती हूँ कि जो मुझे मेरे ट्रेनर्स, इनफैक्ट जो ट्रेनर हमें सिखाते थे, जिन्होंने हमें 3rd लेवल और 4th लेवल कराया, वो बहुत ही मुझसे भी बहुत बहुत छोटे, 10 साल से भी ज्यादा छोटे थे वो मुझसे, पर वो इतना अच्छा सिखाते थे कि मतलब मैं क्लास में जो भी बोलती हूँ ना, जो भी जिस तरह से अगर मैं किसी को करेक्शन कर रही हूँ या जो भी मैं बोल रही हूँ वो एग्जैक्टली उनका ही कॉपी करके देती हूँ। तो ये मेरे ख्याल से जैसा श्रुति दीदी ने भी कहा था, ये लेगेसी ही है हमारे गीता परिवार की, एक से दूसरा सीख के तीसरा सीख के हम उसको आगे 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 बढ़ाते जाते हैं। तो मैंने जो भी क्लास में किया होगा उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने 4 लेवल में जिन लोगों से सीखा है वही सब आगे आगे तो पढ़ाए। ये हमारा सौभाग्य रहा कि आपसे हमें पढ़ने को मिला। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी कृषा जी काफी देर से वेट कर रही हैं, तो कृषा दीदी आप चाहेंगे। दीदी जय श्री कृष्णा। और हाँ, सबसे पहले तो मेरा नंबर कर्मेंद्र भैया के बाद आता था, तो मैं उस नाम से एकदम अलर्ट हो जाती थी कि कर्म प्रधान ही जीवन है भाई, लाइफ में कर्म करना कितना जरूरी है। अब मैं बोलूंगी आपको, आपके पेशेंस को, आपके धैर्य को एकदम हेड्स ऑफ। विनीता दीदी बहुत प्यारी, और मेरे सब सहपाठी सारे हमारे ग्रुप के लोग हैं, वो इतने अच्छे हैं और इतने सब एक्सीलेंट है कि मैं तो उनके सामने कुछ नहीं हूँ। फिर भी मैं उन लोगों के साथ रह के कुछ तो सीखी हूँ, तभी मैं कुछ एग्जाम दे पाई पूनम दीदी, नहीं दीदी अदरवाइज तो होता नहीं। नहीं, आप बहुत अच्छे से बोलती हैं दीदी, और आपने 2 लेवल ऑलरेडी पास कर लिए हैं, वो भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है।
और दुर्गा दीदी को जब देखती तो मुझे लगता है काश मैं भी जब गई थी तब मैं उनके पास ही होती, कैलिफोर्निया में मैं थी तो मैं भी रहती तो कुछ सीख जाती। फिर भी भगवान की कृपा रही कि कुछ गीता परिवार से जुड़ने के बाद दीदी एक एक्सपीरियंस मैं अपना बताती हूँ कि जैसे मैंने पढ़ा था रामसुख दास जी की प्रबोधनी, मैं रोज पढ़ती हूँ, उसमें दूसरे अध्याय में उन्होंने दिया कि एक बैलगाड़ी चलती है, उसके नीचे एक कुत्ता चला जाता है और वो सोचता है कि मैं वो बैलगाड़ी चला रहा हूँ। तो वो ही संसार में ये है कि हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन गीता जीवन में आने के बाद ऐसा हो गया है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब ठाकुर जी कर रहे हैं, सब उनकी प्रेरणा से होता है। आज मैं क्या सोचती हूँ और क्या होता है, मैंने तो कभी, मैं 20 नवंबर से जुड़ी हूँ गीता परिवार से, और मैं बचपन से ही, मेरी मदर को 18 अध्याय लर्न थे, तो हम लोगों को दूध वगैरह नहीं मिलता था जब तक गीता का श्लोक नहीं बोलते थे। इतने छोटे की बात मैं बता रही हूँ, और मदर को बहुत प्राइज मिले हुए थे स्कूल से गीता पर। तो मदर, हम लोगों को गीता की प्रेरणा मिली थी, मैं बॉम्बे भी रहती थी, तो माँ बोलते थे गीता का श्लोक बोलती हो ना। और अब गीता परिवार में जुड़ने से मैं कभी सोची नहीं थी कि मुझे लर्न होगा। मैं ऋषिकेश हर साल जाती हूँ, वहाँ गीता जी होती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं लर्न कर पाऊंगी। अभी इस बार तो ऐसा हुआ है कि सेकंड अध्याय के 25 श्लोक मुझे लगता है कि मेरे को एक दिन में याद हो। तो ये तो मुझे लगता है कि आप लोगों की गीता परिवार से जुड़ने के बाद ही ऐसा हुआ। बहुत सबको देरी हो रही है, बहुत लेट हो गई, मैं बहुत लेट आज ज्वाइनिंग, मेरा लेवल चालू हो गया दीदी, तो ये 3rd लेवल, मतलब 1st लेवल से फिर ज्वाइन कर लिया है मैंने। जितने लोग भी ना एक बार पूरे 4 लेवल खत्म होने के बाद से दोबारा से ज्वाइन करते हैं किसी भी रूप में, साधक के रूप में या सेवी के रूप में, उनको नहीं, वो एक हैबिट हो गई है, नहीं करने। रात को आप जैसे 10 बजे लगता है गीता के लिए, एकदम 9 बजे जो बैठते हैं ना, फिर 10:40 में ही सीधा उठते हैं, नहीं तो एकदम अजीब लगता है। जी एक एडिक्शन होता है ना कि गीता करना ही है। 6 अध्याय जो लर्न है वो तो एकदम से सुबह में उठते ही 4 बजे ही चालू हो जाते हैं। जी बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। चलिए, जय श्री कृष्ण दीदी, जो सभी सहपाठियों को मेरा जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सबको। दीदी अभी तो कोई दीदी त्रिभुवन भैया को बोलना था, जी जी जी, उनको म्यूट उनका ऑडियो चला गया। ईशा दीदी ने बहुत सुंदर सा भेजा था दीप प्रज्वलन, बट लास्ट मोमेंट पे मेरे यहाँ चला नहीं, तो सामने से कर्मेंद्र भैया का मैसेज आया, भगवान की कृपा थी कि मुझे एक वीडियो मिल गया। ठीक है ना, कर्मेंद्र भैया का तो ऐसा है कि सबको प्रेरणा मिलती है, कर्म प्रधान योग है, जीवन है। बिल्कुल बिल्कुल। त्रिभुवन भैया शायद मीटिंग से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो क्या हम अंतिम अंत की प्रेयर ले लें क्या दीदी? पिंकी दीदी का मनोगत था, और किसी को कुछ बोलना है? पिंकी दीदी हैं अभी? नहीं, वो भी नहीं दिख रही है। और किसी का अगर रह गया है बोलने का तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। तो हाँ, त्रिभुवन भैया आ गए हैं। त्रिभुवन भैया अनम्यूट करेंगे प्लीज। त्रिभुवन भैया, भैया नहीं हो पा रहा है। हो सकता है नेटवर्क का इशू रहा होगा दीदी। हाँ, वो फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से अब हाँ, जय श्री कृष्ण भैया, जय श्री कृष्ण। आज हम भगवत गीता जी के संबंध में L4 का आनंद उत्सव मना रहे हैं। सबसे पहले मैं परम पूज्य स्वामी जी को नमन करता हूं, गीता विशारदा डॉक्टर संजय भैया जी और डॉक्टर आशु भैया जी को जय श्री कृष्णा। आज के चीफ गेस्ट सुश्री श्रुति दीदी जी, समूह संचालक सुश्री अनुपमा दीदी जी,
और हमारे प्रिय और नटखट मुख्य प्रशिक्षक शिक्षक डॉक्टर सुश्री पूनम जी, दीदी जी, तकनीकी सहायक सुश्री विनीता जी, बैच संचालक सुश्री सरिता जी और सभी सहपाठकों को भी जय श्री कृष्णा। जय श्री अब कृष्ण। मैं आपके सामने हिंदी भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नौकर मान बंदे या एक दिन मिट्टी में मिल जाना, नौकर मान बंदे या एक दिन मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी बिछा ले मिट्टी ओढ़ ले, मिट्टी का बना ले सिराना। मिट्टी बिछा ले मिट्टी ओढ़ ले, मिट्टी का बना ले सिराना। एक दिन ऐसा आएगा तू मिट्टी विच मिल जाना, ना कर मान बंदे या एक दिन मिट्टी में मिल जाना। लकड़ी कहती सुन ओ बंदे या मोल न मेरा जाना। एक दिन ऐसा आएगा कि मैंने तुझे जलाना, ना कर मान बंदे या एक दिन मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी कहती सुन ओ बंदिया मोल न मेरा जाना। एक मिट्टी कहती सुनो बंदिया मोल न मेरा जाना। एक दिन ऐसा आएगा तूने मिट्टी में जल जाना, ना कर मान बंदिया एक दिन मिट्टी में मिल जाना। कपड़ा कहता सुनो बंदिया मोल न मेरा जाना। एक दिन ऐसा आएगा कि कफन है मेरा पाना, ना कर मान बंदिया एक दिन मिट्टी में मिल जाना। टूटा पिंजरा हो या पुराना बिच बैठा है पंछी। टूटा पिंजरा हो या पुराना बिच बैठा है पंछी। एक दिन ऐसा आएगा इस पंछी ने उड़ जाना, ना कर मान बंदिया एक दिन मिट्टी में मिल जाना। मनुख चोला नयो मिलना दोबारा आखिर तो पछताना। मनुख चोला नयो मिलना दोबारा आखिर तो पछताना। एक दिन ऐसा आएगा संसार में छड़ के जाना, ना कर मान बंदिया एक दिन मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी बिछा ले मिट्टी ओढ़ ले, मिट्टी का बना ले सिराना। मिट्टी बिछा ले मिट्टी ओढ़ ले, मिट्टी का बना ले सिराना। एक दिन ऐसा आएगा तो मिट्टी विच मिल जाना, ना कर मान बंदिया एक दिन मिट्टी में मिल जाना। एक दिन मिट्टी में मिल जाना। एक दिन मिट्टी में मिल जाना। जय जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर भैया। दूसरा बोलूं? भैया आपको मैं जरूर बोलती, लेकिन अभी 12 बजने वाले हैं। तो बहुत क्षमा चाहूंगी आपसे कि आपको मैं मना कर रही हूँ भजन करने के लिए। और शोभा ने पे लिखा था। पूनम दीदी, आपने अपने बारे में कुछ बताया नहीं, हम भी रिक्वेस्ट करते हैं जी साधक जी गण जी से कि आप अपने जी बारे जी में मैं कुछ बताइए। आपने सबकी मैं बातें ध्रुवन सुनी, अब कृष्ण आपके बारे में जालपुरी। कुछ बताते हैं। असली बेसिकली मैं कश्मीर J&K, लेकिन विस्थापित होने के बाद मैं जम्मू में इस वक्त निवास करता हूँ। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ 210। तो इस गीता परिवार से जुड़ा हूँ मैं। मेरा एक साथी था कुलीग, उसने भी 4 लेवलें पूरी की हैं। तो कन्यालाल रैना जी, उनसे ही मुझे ये मैं जुड़ गया। तो मैं 22 से इसमें अब लगा हूँ। ये अब चौथा ये है। हम बहुत ही आभारी हैं खासकर कर पूर्णिमा जी की, क्योंकि जिस तरह इन्होंने हमें सिखाया आर्ट ऑफ टीचिंग, मोड ऑफ टीचिंग, पेशेंटली सब कुछ। क्योंकि एक टीचर 50-60 हम बच्चे ही हैं आपके, आप हमारे गुरु बन गए हैं इसमें।
तो मैं खासकर आभारी हूँ। और मुझे लगता था किसी वक्त मुझे निकलता था कि बेटी बेटी, लेकिन यहाँ तो कुछ नाम और ही हैं, गुरु दीदी और दीदी भैया जी बोलना पड़ता है। तो नहीं, यहाँ तो गुरु दीदी हैं, गुरु दीदी। जी जी। नहीं, हम सब लोग एक दूसरे को दीदी भैया ही बोलते हैं, क्योंकि वही है कि क्या बोले, और दीदी भैया में बहुत प्रेम है, तो इसीलिए। और जैसे ही हम आपको अनम्यूट करते थे, आप बोलते थे जी दीदी जी, जय श्री कृष्णा, और आपकी जो एक बहुत ही सुंदर सी लय है उसमें गाते थे। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, एक दिन बहुत सारे लोग थे जो फिर आपकी लय को कॉपी करके उस तरह से गाते थे, तो मेरे ख्याल से वो जो मतलब इमिटेशन इज द बेस्ट अप्रिसिएशन। तो बहुत यूनिक लय है असली इनकी। असली जब मैं 64 में मैंने गीता पढ़ी है, क्योंकि वहां पर कश्मीर में हमारे पाठशाला हुआ करते थे, जिसमें एक स्कॉलर होता था संस्कृत का, और गवर्नमेंट उनको ग्रांट इन एड देती थी उस स्कॉलर को। और उसमें उस वक्त तो हमारी वो जो लाई अलग ही कुछ और थी, और आगात कुछ नहीं दे रहे थे हम। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं एक लाइन उसकी, वो वहां जो हमने 64 में पढ़ा है, तो उसकी लाई अगर आप चाहेंगे कि मैं एक बिल्कुल भैया, बिल्कुल सर। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे करो क्षेत्रे समवेताय योत्सवा मामका पांडवा चैव किमः कुर्वति संजय। धन्यवाद। ये अलग ही लय है, ये वो बहुत सुंदर। अच्छा, जिस भी लय में गाई जाए गीता जी सुंदरी, मतलब बहुत अच्छा ही सुनाई देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। शोभा धन्यवाद धन्यवाद, आपका भी आभारी हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ किस तरह से मैं आपने भैया क्लास आपकी हैंडल बारी का करते थे। इंतजार करते थे कि जी आप गाएं जी और हम सुने। जी, बहुत अच्छी आपकी आवाज थी, बहुत अच्छा श्लोक पढ़ने का ये आप सबों का स्टाइल बड़ापन था। है, और दीदी का सीखा हुआ है, यही बहुत इनसे ही सीख मिली है। मैं आभारी हूँ आप सबकी कि मुझे सेवा का मौका मिला ये क्लास में आकर के। शोभा दीदी, शोभा देवीदान दीदी, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो अनम्यूट करेंगे दीदी उनको। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण जय दीदी। श्री कृष्णा पद्मा दीदी, विनीता दीदी एंड ऑल माय डियर वंस। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फूलों सा सुंदर, शहद सा मीठा, ये गीता परिवार, राह दिखा है, चलना सिखा है, ये गीता परिवार। ये तो भगवत कृपा है जो हमें गीता परिवार मिला, और इतने प्यारे प्यारे दी ने इतना सुंदर सुंदर सिखाया है दी। आपके लिए तो मैं क्या बोलूं, मैं कृतज्ञ हूँ इस प्यार के लिए, हम कभी नहीं भूलेंगे। वैसे तो मेरा 2 बार चारों लेवल हो गए, 8 ट्रेनर यानी मुझे मिल गए, और सभी से इतना प्यार पाया है और इतना सीखा है, कह नहीं सकती कभी मैंने कोई ट्रेनर को इतना सा नाराज होते हुए, गुस्सा होते हुए देखा। कितने ही लोग थे जिनको कुछ पढ़ना नहीं आता है, या मुझे भी समझो कुछ नहीं आता है, कभी डांट या फटकार या गुस्सा कुछ नहीं देखा। इतना प्यार से बार बार समझाते हो, सिखाते हो, इसके लिए क्या मैं बोलूं। बहुत 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 मन करता है रात दिन इसी में डूबे रहे हम। कुछ सीख तो ज्यादा नहीं पाई हूं मैं, फिर भी जैसा भी आता है। और यही मन कहता है, फूल बिन बगिया कैसी, चांद सितारों बिन आसमां कैसे, भगवत गीता बिन जीवन वैसा, बंजर जमीन में भी फसल लगवा लहरा दे भगवत गीता। उससे प्यार से समझाते और सिखाते हमारे ऑल ट्रेनर ऑफ गीता परिवार। अपनी जीवन की नैया के खिवैया भगवत गीता को बना के तो देख, जीवन सुंदर अनमोल ना बन जाए तो कहना। इसमें डुबकी लगाते रहे, लगने लगता है जैसे हम रोज पानी पीते हैं, पर प्यास और चाह कभी खत्म नहीं होती। थैंक यू दीदी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण दीदी, जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। शोभा दीदी का एनर्जी बहुत अच्छा लगता है, एकदम दीदी पॉजिटिव बोलना आ ही रहा नहीं है। आ रहा है, आवाज भी हो गई, बोलना तो नहीं आ रहा पर मन यही है, भाव यही कहता है।
आप बहुत प्यार से सभी लोग सिखाते हो, बहुत अच्छा लगा। श्री कृष्ण दीदी। दीदी अपने बारे में तो कुछ बताइए, सबने सबको अपने अपने बारे में बताया। शोभा दीदी। मैं ना दीदी देखो 2 बार चारों धाम की यात्रा कर ली, यानी 2 बार मेरे चारों लेवल हो गए हैं। और 3 अध्याय मेरे को लर्न तो है दीदी, वो बचपन में ही सीख ली थी। अभी लर्न करने के जैसा हुआ नहीं तो 16वां अध्याय लर्न हो जाता था तो एग्जाम दे देती थी। सेवा ही सेवा पाई है मैंने, देने का तो मन बहुत है, देखो कब दे पाती हूँ। आप अभी 4th अध्ययन लेवल करेंगे? फिर से रिपीट करूंगी। जी। आप मतलब इतना रेगुलर आप हर लेवल में ज्वाइन होती हैं और अध्ययन करती हैं, वो भी सेवा ही है दीदी। हाँ दीदी, मैंने कभी मिस करती नहीं हूँ क्लास को, और बाहर एक्सटर्नल सीखती नहीं हूँ। जो कुछ भी सीखा क्लास में ही सीखा है दीदी। जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। 12 बज चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अब हमें एक दूसरे को फिर से जय श्री कृष्ण करके दोबारा फिर मिलेंगे, ऐसा बोल करके हम ये लेवल को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप दीदी आपको मिलने आने वाले हैं हम लोग, बिल्कुल दीदी आपको मिलना ही है। जी बिल्कुल आइए, मुंबई आएंगे जब भी, तो आप आइए, मिलिए। और हाँ, विनीता दी को बोला है मैंने। जी, सभी का बहुत 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 धन्यवाद। बहुत और बहुत धन्यवाद। जी, बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश भैया। जय श्री कृष्णा धन्यवाद दीदी। दीदी। जय श्री कृष्ण गिरीश बहुत भैया। बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अंशी। आप मिलती रहना दीदी, आप मिलती रहना। जी 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 बिल्कुल। गिरीश भैया को स्पॉटलाइट कर देंगे दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। बोलो दीदी। एक सेकंड भैया, आपको स्पॉटलाइट कर देंगी दीदी उसके बाद। जी भैया। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण दीदी। सभी को जय श्री कृष्ण। 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 जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। जी विनीता दीदी मीटिंग एंड कर